आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और आज का टॉपिक होगा एसिड्स एंड बेसिस। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि एसिड्स और बेसिस होते क्या हैं और फिजिकली हम उनको कैसे पहचान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स और देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। एसिड्स एंड बेसिस। Sour and bitter taste of food are due to acids and bases present in them respectively। तो जो फूड का सोर एंड बीटर टेस्ट होता है, सबसे पहले सोर टेस्ट, खट्टा टेस्ट जो होता है, दैट इज ड्यू टू एसिड्स। किसके कारण होता है? एसिड्स के कारण। एंड बीटर टेस्ट, कड़वा जो टेस्ट होता है, वह किसके कारण होता है? बेस के कारण होता है। तो क्या बताया गया? सोर एंड बीटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसेस प्रेजेंट इन देम रेस्पेक्टिवली। If a person is suffering from the problem of acidity due to overeating, then we suggest him to take baking soda solution as remedy। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ओवर ईटिंग के कारण ज्यादा खा लिया है और एसिडिटी के प्रॉब्लम से को सफर कर रहा है, एसिडिटी हो गई है उसको, देन वी सजेस्ट हिम टू टेक, क्या लेने के लिए हम सजेस्ट करते हैं? बेकिंग सोडा सोल्यूशन। हम बोलते हैं कि इनो का जो पाउडर है आप उसको पानी में मिला करके ड्रिंक कर लीजिए, पी लीजिए, आपको राहत मिलेगी। तो ये क्यों हम बोलते हैं, उसका रीजन क्या है? एसिडिटी, ओवर एसिड प्रोडक्शन हो रहा है उसके स्टमक में, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको कोई अल्कलाइन, कोई बेसिक सब्सटेंस है जो एडिबल हो, उसको देना पड़ता है। तो हम क्या सजेस्ट करते हैं उसको? हम सजेस्ट करते हैं बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एसिड्स एंड बेसिस हैव एन एबिलिटी टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि एसिड्स और बेसिस में एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई करने की, न्यूट्रलाइज करने की, समाप्त करने की टेंडेंसी होती है। तो आपको बताया गया कि जो फूड का टेस्ट है, सोर टेस्ट है, वह एसिड्स के कारण होता है, बीटर टेस्ट बेसिस के कारण होता है। क्लियर है? कोई व्यक्ति ओवर ईटिंग के कारण अगर एसिडिटी के प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उसको एसिडिटी हो गई है, देन वी सजेस्ट हिम एंटासिड। उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाले सब्सटेंसेस को हम सजेस्ट करते हैं लाइक बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई करने की टेंडेंसी रखते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हाउ कैन वी डिसाइड सोर एंड बीटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम? बड़ा ही खास बात है। हर सब्सटेंस को, कोई भी सब्सटेंस दिया गया, आप उसको चखना तो शुरू नहीं कर देते। कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई सब्सटेंस सोर इन टेस्ट है कि बीटर इन टेस्ट है? कैसे पता लगेगा? बिना टेस्ट किए, बिना चखे। तो देखिए क्या लिखा है। इट इज पॉसिबल यूजिंग एसिड बेस इंडिकेटर्स सच एज लिटमस, फेनोल्फथैलीन, मिथाइल ऑरेंज एटसेट्रा। तो किसी सब्सटेंस को बिना चखे, बिना टेस्ट किए हम बता सकते हैं कि वेदर इट इज सोर इन टेस्ट और बीटर इन टेस्ट। और इसके लिए हम यूज किसका करेंगे? तो इंडिकेटर्स का करेंगे, सिंपली एसिड बेस इंडिकेटर्स का। क्या होते हैं? कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिडिक सॉल्यूशन में कुछ और कलर देंगे, बेसिक सॉल्यूशन में कुछ और कलर देंगे। तो इन सब्सटेंसेस का यूज करके हम पता कर सकते हैं कि वेदर ए सब्सटेंस इज सोर इन टेस्ट और बीटर इन टेस्ट। क्लियर है? Acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red। जो एसिड्स होते हैं वो खट्टे टेस्ट वाले होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं और करते क्या हैं? तो ब्लू लिटमस के कलर को रेड कर देते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। याद रहे, एसिड्स का बिहेवियर है, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है? आगे, बेसिस आर बीटर इन टेस्ट। जो बेसिस होते हैं वो बीटर टेस्ट वाले होते हैं, वो कड़वे टेस्ट वाले होते हैं। एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस ब्लू। रेड लिटमस के कलर को ब्लू कर देते हैं। तो एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। What are acid base indicators? अब प्रश्न खड़ा हुआ कि एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, किसको बोलते हैं? डेफिनेशन क्या है? देखिए, दोज सब्सटेंसेस
which give different colors in acidic and basic mediums and indicate the presence of acid or base in a solution are called acid base indicators। यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग कलर देते हैं। क्या बताया गया? Those substances which give different colors in acidic and basic mediums and indicate the presence of acids and base in a solution। किसी solution में एसिड प्रेजेंट है कि बेस प्रेजेंट है, उसके प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं। क्या नाम दिया जाता है इनको? इंडिकेटर्स नाम दिया जाता है और सिंपली एसिड बेस इंडिकेटर्स नाम दिया जाता है। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल लिटमस, फेनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज एटसेट्रा। लिटमस बहुत ही खास नेचुरल इंडिकेटर है। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन, ये सब सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। इनका यूज करके हम पता कर सकते हैं कि वेदर ए सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। क्लियर है? लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। इट इज पर्पल डाई विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीचेन, दैट इज प्लांट बिलोंगिंग टू डिवीजन थैलोफाइटा। When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple। तो लिटमस जो है वह एक नेचुरल डाई है जो थैलोफाइटा जो डिवीजन है प्लांट किंगडम का, थैलोफाइटा के लीकेन से फाइंड होता है और इसका जो नेचुरल कलर है न्यूट्रल मीडियम में वो कैसा होता है? पर्पल होता है। बट इन एसिडिक मीडियम इट इज रेड एंड इन बेसिक मीडियम इट इज ब्लू। क्लियर है? आगे देखिए, टर्मेरिक, रेड कैबेज लीव्स, colored petals of flowers like hydrangea, petunia, geranium, etc. are other examples of natural indicators which indicate the presence of acid or base in a solution. These are also called acid base indicators or simply indicators। तो एक तो आपने देखा कि जो लिटमस है दैट इज नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर के कुछ और नेम्स हैं, आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। नेम 2 नेचुरल इंडिकेटर्स और नेम 4 नेचुरल इंडिकेटर्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो और कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर्स हैं? टर्मेरिक, हल्दी, रेड कैबेज लीव्स, रेड कैबेज की पत्तियां, कलर्ड पीटल्स ऑफ फ्लावर्स लाइक हाइड्रेंजिया, पिट्यूनिया, जेरेनियम, इनके जो कलर्ड पीटल्स हैं ये सब के सब नेचुरल इंडिकेटर्स का काम करते हैं। एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग कलर देते हैं। यस, यू हैव नोटिस्ड द स्टेन ऑफ करी ऑन ए व्हाइट क्लॉथ becomes reddish brown when soap which is basic in nature is scrubbed on it। तो मान लीजिए किसी व्हाइट कपड़े के ऊपर करी का जो है स्टेन लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है। करी येलोइश होगा क्योंकि उसमें हल्दी है, टर्मेरिक है, हल्दी का दाग लगा हुआ है, करी का दाग लगा हुआ है व्हाइट क्लॉथ पर। तो वह दाग कैसा है? येलो कलर का है। लेकिन जैसे ही उस पर सोप सोल्यूशन से रब करते हो, याद रहे सोप सोल्यूशन का नेचर अल्कलाइन है, बेसिक नेचर का है। सोप सोल्यूशन से रब करते हो उसका कलर चेंज हो जाता है, वह रेडिश ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन का कलर का हो जाता है, हल्का रेड कलर का हो जाता है। अब आप उसको प्लेंटी ऑफ वाटर से फिर से क्या करते हो? वॉश करते हो, उस पर ढेर सारा पानी डाल करके धोते हो, फिर से वह येलो इस कलर का हो जाता है। क्या देखते हो? आगे देखिए, इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन क्लॉथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। वाटर से जब उसको वॉश करोगे, अल्कलाइन नेचर, बेसिक नेचर जो सोप का था वह खत्म होगा, फिर से उसका येलो इस नेचर आ जाएगा, येलो कलर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टेन ऑफ करी है जिसमें कि टर्मेरिक है, वह इंडिकेटर जैसा काम कर रहा है। जब मीडियम बेसिक हो रहा है, सोप सोल्यूशन आपने उस पर अप्लाई किया, उस केस में वह कैसा हो जा रहा है? रेडिश ब्राउन। लेकिन जैसे ही आप प्लेंटी ऑफ वाटर से धो दिया, अपनी ज्यादा पानी में डाल करके कपड़े को धो दिया, फिर से वह किस कलर का हो जाता है? तो येलो कलर का हो जाता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। Phenolphthalein and methyl orange are the examples of synthetic acid base indicators। जहां आपने नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर में आपने देखा लिटमस क्लियर हुआ, और भी क्या क्या आया था? एक एग्जांपल आया अभी आपका जो है टर्मेरिक, रेड कैबेज लीव्स, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरेनियम, इनके जो कलर्ड पेटल्स हैं, ये सब एग्जांपल्स थे किसके? नेचुरल इंडिकेटर्स के। वहीं पर मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथैलीन आगे आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक अलग से हम वीडियो लाएंगे इंडिकेटर्स के ऊपर, जस्ट अगला वीडियो होगा वह। क्लियर है? तो ये जो मिथाइल ऑरेंज है और क्या बोलते हैं
फेनोल्फथालीन है, दीज आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये सिंथेटिक हैं, नेचुरल नहीं है, नेचर में नहीं पाए जाते, इनको सिंथेसाइज किया जाता है, इनको प्रिपेयर किया जाता है। क्लियर है? एक क्वेश्चन यहां पर बड़ा ही खास है। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स, one of them contains distilled water and the other 2 contains an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the content of each test tube? बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि आपको 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब दिए हुए हैं, एक में डिस्टिल्ड वाटर है यानी न्यूट्रल सोल्यूशन है, और बाकी 2 में एक में एसिडिक सोल्यूशन है, एक में बेसिक सोल्यूशन है, और आपको सिर्फ रेड लिटमस पेपर्स दिए हुए हैं। रेड लिटमस पेपर आपको दिया हुआ है। हाउ यू कैन आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किस टेस्ट ट्यूब में न्यूट्रल सोल्यूशन है यानी डिस्टिल्ड वाटर है, किस में एसिडिक सोल्यूशन है, किस में बेसिक सोल्यूशन है। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम है, बड़ा ही खास है, कैसे पता करेंगे? क्लियर है? इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और डिटेल करेंगे, इसका क्या मतलब है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। तब तक आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम इतना ही यहीं रोक रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम ले आएंगे स्पेशली एसिड बेस इंडिकेटर्स पर, क्योंकि उस पर बेस्ड आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एसिड बेस इंडिकेटर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके पहले याद रहे, ये जो वीडियोस आपको अवेलेबल हो सकते हैं, एक तो YouTube पर अवेलेबल है ही है, साथ साथ हमारा ऐप है एक्स एकेडमी, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से जा कर के उसको डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप के थ्रू भी आप स्टडी कर सकते हैं ये सारे वीडियोस, और साथ में टेक्स्ट मटेरियल भी वहाँ अवेलेबल होंगे। साथ साथ आपको टेस्ट देने के लिए टेस्ट भी वहाँ दे सकते हैं चैप्टर का, उसके क्वेश्चंस भी मिलेंगे। साथ में chemistryforcompetition.com ये हमारी साइट है, इस साइट पर जा करके आप PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? PDF नोट्स केमिस्ट्री का डाउनलोड कर सकते हैं chemistryforcompetition.com से। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।